आप बताइए, जब बिहार में इलेक्शन था तब ये माओवादी उग्रवादी कर रहे थे, जब बंगाल में इलेक्शन था तो ये हिंदू और मुसलमान कर रहे थे। अब जब हम सब जानते हैं कि इनका टारगेट यूपी है, अभी चूंकि आने वाले टाइम में यूपी में इलेक्शन होने वाला है, तो ये इस तरह के ये सुझाव आप क्या पिछले 4 साल में योगी जी के मन में एक बार भी नहीं आया? एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष व्यक्तियों को टारगेट करने का आपका कहीं ये जुमलेबाजी तो नहीं है जो आप कर रहे हैं योगी जी? कभी भी आपने देखा है कहीं भी राज्य में चुनाव हो रहा है, बीजेपी ने कभी विकास के मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में गई? प्रज्ञा जी हमारी पार्टी की नहीं है। प्रज्ञा जी का एक क्लियर स्टेटमेंट है, उन्होंने सीधे सीधे एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करके जनसंख्या नियंत्रण को बोला। मैं ही नहीं, आप सारे लोगों का स्टेटमेंट निकालिए, जिनका भी धर्म पे अगर प्रहार है वो कौन है, किस पार्टी के लोग हैं? वो बीजेपी के लोग हैं। बिहार में भी तो शराबबंदी का कानून लागू हुआ था, सफल रहा? फेलियर। जातीय जनसंख्या का ज्ञान होना, सार्वजनिक होना, और उसके बाद आप संशोधन कीजिए या आरक्षण बढ़ाइए या घटाइए, हम आपके पक्ष में हैं। लेकिन आप ऐसे मत कीजिए, लोगों को बरगलाइए मत उस नाम पे। हम सब जानते हैं कि बिहार में अफसरशाही कितनी चरम सीमा पे, ब्लॉक लेवल से लेकर के ऊपर तक दफ्तरों में एक अलग ही सिस्टम काम कर रहा है। जब तक उस सिस्टम को नीतीश कुमार जी दुरुस्त नहीं करेंगे, आम जनता जो है ऐसे ही परेशान रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और अब जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी है। सारिका जी, जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो उसकी चर्चा बहुत चल रही है। यूपी में जिस तरह से कानून बनाया गया है उसकी मांग हो रही है कि बिहार में भी ऐसा कानून बना जाए। हालांकि नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि इसमें महिलाओं को शिक्षित होने की जरूरत है, रेणु देवी कहती है नहीं, पुरुषों को शिक्षित होने की जरूरत है। दोनों की अलग अलग राय है, आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि ऐसे नायाब आइडियाज जो है वो बीजेपी के मन में तभी क्यों आता है जब स्टेट में इलेक्शन होता। आप बताइए, जब बिहार में इलेक्शन था तब ये माओवादी उग्रवादी कर रहे थे, जब बंगाल में इलेक्शन था तो ये हिंदू और मुसलमान कर रहे थे। अब जब हम सब जानते हैं कि इनका टारगेट यूपी है, अभी चूंकि आने वाले टाइम में यूपी में इलेक्शन होने वाला है, तो ये इस तरह के ये सुझाव आप क्या पिछले 4 साल में योगी जी के मन में एक बार भी नहीं आया? भाई, ये तो आपके पास, आपके हाथ में टाइम था ना, आप उस टाइम में, ये चुनाव के पूर्व संध्या में अनाउंस की गई इस तरह की बात, तो इसका मतलब हम क्या निकाले? आप एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष व्यक्तियों को टारगेट करने का आपका कहीं ये जुमलेबाजी तो नहीं है जो आप कर रहे हैं योगी जी? बहुत अच्छा, सराहनीय है, विस्फोटक है। अभी तो पॉपुलेशन जो है इंडिया में ये चाइना के बराबर है लगभग, और डेंसिटी के मामले, पॉपुलेशन के मामले अगर हम किसी भी तरीके से देखें तो बहुत विस्फोटक है। लेकिन बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी की राज्य में सरकार है, तो सरकार इस कोविड काल में कितनी, आप कह लीजिए, असफल रही। तो जब संसाधनों को सरकार जनमानस तक पहुंचा नहीं पाती है तो इस तरह के नए नए प्रोपेगेंडा लेके आती है। आप अपने फेलियर को छुपाने के लिए चुनाव के टाइम में इस तरह के बवाल मचा रहे हैं ताकि लोगों का जो है ना ध्यान उस केंद्र से हटा दे जो असल मुद्दे जो हैं उस राज्य के हैं। कभी भी आपने देखा है कहीं भी राज्य में चुनाव हो रहा है, बीजेपी ने कभी विकास के मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में गई? ये पहली दफा बिहार में हुआ जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जमीनी मुद्दे, जो शिक्षा, जो कहते हैं कार्रवाई, सिंचाई, दवाई, ये ऐसे अहम मुद्दे थे जो बिहार की जनता से सरोकार वाले मुद्दे थे, उसको लेकर के तेजस्वी यादव जी लोगों के बीच में गए। उसमें इन्होंने गुगली क्या खेली? 19 लाख नौकरियां देंगे। भाई, कहाँ है 19 लाख? एक बात बताइए, जब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है तो आप लोग एक अलग समुदाय को क्यों जोड़ लेते हैं? मुझे ये समझना था। उन्होंने ये तो नहीं बोला ये अलग समुदाय को, वो तो सभी के लिए कानून बना रहे हैं। आप लोग जो विपक्षी पार्टियां है वो अलग समुदाय से जोड़ लेती है उसको, जबकि बीजेपी वाले ऐसा कभी खुल के नहीं बोलते हैं ये बात। प्रज्ञा जी हमारी पार्टी की नहीं है। प्रज्ञा जी का एक क्लियर स्टेटमेंट है, उन्होंने सीधे सीधे एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करके जनसंख्या नियंत्रण को बोला। मैं ही नहीं, आप सारे लोगों का स्टेटमेंट निकालिए, जिनका भी धर्म पे अगर प्रहार है वो कौन है, किस पार्टी के लोग हैं? वो बीजेपी के लोग हैं। तो केंद्र बिंदु आप बना रहे हैं, लोगों को भ्रमा आप रहे हैं, हम नहीं रहे हैं। आपने भ्रम पैदा करके हकीकत मुद्दों से हटा करके लोगों को भ्रम जाल में फंसा रहे। इस तरह की प्रोपेगेंडा करने की आदत जो है हमेशा बीजेपी की रही, हमारी नहीं रही है। हम तो कह रहे हैं बहुत सराहनीय है। लेकिन आप एक बात बताइए, बिहार में भी तो शराबबंदी का कानून लागू हुआ था, सफल रहा? फेलियर। आप देखिए, घर घर में इजीली अवेलेबल है चीजें। तो सिर्फ कानून बना देने से नहीं होता है। कानून, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अवेयरनेस लाएं, कानून बनानी चाहिए। यूपी में जिस तरीके से महिलाओं पे बलात्कार और हत्याएं हो रही है, कानून यूपी में और भी अधिक बनानी चाहिए कि साक्षरता दर आप बढ़ाइए।
बढ़ाइए, जो लिटरेसी बहुत अभी कम है। केरल एक एग्जाम्पल है भाई, आप देखिए ना केरल में कितनी लिटरेसी दर है। आप नीति आयोग ने उनको सबसे अव्वल दर्जे पे रखा है, आप क्यों नहीं वैसे जगहों से सीखते हैं? आप ऐसे मुद्दे लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं ताकि जो लोग है ना वो भ्रम जाल में फंसा रहे, लोग गलत डिबेट में पड़े रहे, और ये बीजेपी का एक अहम प्रोपेगेंडा होता है। हर वक्त, हर हमेशा, हर स्टेट में वो इस तरह के मुद्दे लेके जाते हैं ताकि आम जनता जो है ना वो सोच में उलझ के रह जाए, और जमीनी जो हकीकत जो है ना, असल में मुद्दे जो है वो भटका देना चाहते हैं। ये आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आप रजत शर्मा को धो रहे थे, उसमें लगातार उन पर तंज कस रहे थे क्योंकि उन्होंने एक टीवी पर चला दिया था कि छोटी छोटी जातियों से बने मुख्यमंत्री। आप इससे कहीं ना कहीं काफी खफा थे। देखिए, अगर जाति विशेष पे जब भी हम बात करते हैं तो लोग टारगेट करने लगते हैं, डिवाइड करने लगते हैं, दलित, एसटी, माइनॉरिटीज एंड सवर्ण एंड ऑल। आपने देखा होगा रजत शर्मा की जो टीवी चैनल है, काफी रिप्यूटेड चैनल है। रजत शर्मा खुद बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत वरिष्ठ एंकर हैं, और उनके टीवी में साफ साफ फ्लैश कर रहा था वो, जिसमें उन्होंने सीधे कहा था, लेकिन उन्होंने हर जाति को छोटी जात, मतलब उसमें बहुजन, सारे, कुशवाहा, कुर्मी, दलित, सारे जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, केंद्र कर रही थी, उसमें इन जातियों के लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी जातियों को उन्होंने छोटी छोटी जाति की संज्ञा दी। तो देखिए, उसमें छोटी छोटी दो बातों से आती है। छोटी अगर सिर्फ कहते वो तो दलित और आप SC ST को आप टारगेट कर रहे थे, लेकिन छोटी जातियों में उन्होंने कुर्मी, कोयरी, यादव को भी दिया, यानी वैसी जातियों को आपने, मतलब तमाम बहुजनों को आपने टारगेट किया। किस वजह से आपने किया वो तो क्लियर कीजिए। मैंने उसके लिए कहा था कि आप अगर छोटी जात अगर आपसे संख्या बेसिस पे कर रहे हैं तो भाई आप जनसंख्या, जाति संख्या को आप सार्वजनिक करवाइए। आपकी सरकार है भाई, मोदी जी की सरकार है, इतने अहम फैसले वो 0 मिनट में ले लेते हैं, फिर ऐसे अहम फैसले पे देरी क्यों होती है? यानी कि सरकार मुझे तो लगता है मुद्दों को भुनाने की कोशिश करती है जिसमें सरकार अपना फायदा देखती है। निस्वार्थ भाव अगर वाकई में है आपका तो जनसंख्या को आप सार्वजनिक कीजिए। सरकार से जाति वाले मुद्दा आता ही कहाँ से? इंसान तो इंसान होता है, फिर ये छोटी जाति बड़ी जाति क्यों नहीं आता है? जब आप 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं, जब आप रिजर्वेशन को संशोधन की बात करते हैं तो जातीय जनगणना तो बहुत अहम हो जाती है। किस बेसिस पे आप कहते हैं कि संशोधन होना चाहिए, या 10% या 20% आप दे रहे हैं लोगों को? आप जातीय जनगणना, आप एक बात बताइए, आपके घर में खाने वाले 2 लोग हैं, ठीक है, और आपने 5 लोगों का खाना बना दिया, या आपके खाने में 1 आदमी है और आपने, मतलब 5 आदमी है खाने को और आपने 1 आदमी का प्लेट बना दिया, तो ये तो अनियमितता हो जाएगी ना। तो सही मायने में रेशियो जब तक पता नहीं होगा कि खाने वाला कितना आदमी है और कितनी प्लेटें मुझे बनानी है, ये बहुत एक लेमैन उदाहरण है, मुझे लगता है सबको समझ में आनी चाहिए कि जनसंख्या, जातीय जनसंख्या का ज्ञान होना, सार्वजनिक होना, और उसके बाद आप संशोधन कीजिए या आरक्षण बढ़ाइए या घटाइए, हम आपके पक्ष में हैं, लेकिन आप ऐसे मत कीजिए, लोगों को बरगलाइए मत उस नाम पे। कौन बढ़ावा दे रहा है? जाहिर सी बात है, केंद्र में बैठी जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो दे रहे हैं। और किनके पास फुर्सत है, किनके पास इस तरह की मतभेदता पैदा करने का फुर्सत है? वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र में है जो सरकार, मोदी सरकार, जो जुमलेबाज की सरकार कही जाती है, लोगों को बरगलाने का काम करती है। ये तो सिर्फ उनका, यही तो एजेंडा है उनका। चलिए, मुझे भी लगता है कि जातियाँ जो है वो छोटी छोटी जातियाँ, ये लिखना कहीं भी तरह से जायज़ नहीं है, क्योंकि इंसान तो सिर्फ इंसान होता है। फिर छोटी जाति बड़ी जाति, मुझे नहीं लगता ये कहीं भी सही है। और जिस अपेक्ष में बोला गया होगा रजत शर्मा की तरफ से, मुझे पता नहीं क्या उनकी मानसिकता रही होगी, लेकिन ये सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सारिका पासवान जी से लास्ट सवाल रहेगा, आपको क्या लगता है, जो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया है, जनता दरबार में वो लोग शामिल हुए थे जिनकी समस्या जो है पिछले कई सालों से है, वो उन लोगों में एक बात कॉमन था कि सीओ वीडियो की मनमानी जो है वो लगातार बढ़ रही है। आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण ज़्यादा जो है इस चीज़ पर जरूरत है कि लोगों की समस्या का जो समाधान है वो किया जाए? देखिए, जनता दरबार जो लगाने की ये फिर से मुहिम शुरू की है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, ये टोटली फेलियर है। हम सब जानते हैं कि बिहार में अफसरशाही कितनी चरम सीमा पे, ब्लॉक लेवल से लेकर के ऊपर तक दफ्तरों में एक अलग ही सिस्टम काम कर रहा है। जब तक उस सिस्टम को नीतीश कुमार जी दुरुस्त नहीं करेंगे, आम जनता जो है ऐसे ही परेशान रहेगी। वो कागज पत्र लेके उनके गेट के पास रोएगी, कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार को पता है कि कोई काम हो नहीं रहा, और जहाँ काम हो रहा है वो एक व्यक्ति विशेष कुछ लोगों के लिए हो रहा है, उसके अलावा पूरी जनता जो है वो त्राहिमाम है। तो सिस्टम पहले सुधारिए नीतीश जी, ऐसे जनता दरबार लगाने से, दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। जनता बिहार की बहुत अभी त्राहिमाम में है।